दिया जाता है। डॉक्टर अजय आलोक जी, अजय आलोक जी, ये क्यों कांग्रेस कह रही है कि इसमें संदेह है? संदेह किस बात का है? क्या राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश है जातीय जनगणना? क्यों संदेह इनके मन में है? देखिए, कांग्रेसी और राहुल गांधी जी को अपने आप पे संदेह है कि मैं क्यों हूं यहां पे। वो खुद ही कहते हैं अनफॉर्चुनेटली आई एम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वो खुद ही कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं, उनको खुद के बोल है। तो इनको तो अपनी अब स्टैंडिंग पे ही संदेह है। वो राहुल गांधी जी जो हमेशा बोलते थे कि देश का हर दूसरा नागरिक ओबीसी है, इस देश में जब तक ओबीसी की बात नहीं होगी कोई बात नहीं हो सकती है। हमने कहा एक्सरे कर लो, जब नीरज जी कह रहे थे एक्सरे कर लो, नेता कह रहा है एक्सरे करने, नीरज भाई आप कह रहे हैं एमआरआई करने के लिए। अरे नेता की बात पे तो रही है कम से कम। जहां तक रही जातीय जनगणना की बात, तो मैं बता देता हूं आपको, रोहिणी आयोग ने अपनी रिपोर्ट जब माननीय राष्ट्रपति, तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को सबमिट की थी, उसी वक्त बताया था कि 2598 जातियों को आज तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, जो कि अति पिछड़ी जातियां में है, जो कि अनुसूचित जाति जनजाति में है। तो इनको लाभ देने की जब तक जरूरत हम लोग पहल नहीं करेंगे तब तक ये कहानी हमारी पूरी नहीं होगी। इसीलिए अनावरत 70 साल से आरक्षण देने के बावजूद भी आप ये सोचिए कि सिर्फ अन्य पिछड़ी और पिछड़ी में 2598 2598 इन जातियों को आज तक आरक्षण का मुंह नहीं देखा इन लोगों ने। तो आज जो ये रोहिणी आयोग 2017 में जब प्रधानमंत्री जी ने इन्वेसाज किया था, उनके विजन आया था, तो यही था कि रोहिणी आयोग विस्तृत जानकारी देगा। रोहिणी आयोग ने क्लियर कट बोला कि इसके लिए जातीय जनगणना और जनगणना के साथ उसकी जात, उसकी शैक्षिक योग्यता, उसकी इकोनॉमिक आधार, उसके घर है कि नहीं, उसके पास अपना हर महीना कितना की उपज होती है, कितनी की इनकम है, पूरा डेटाबेस तैयार करनी, ताकि भविष्य की सारी पॉलिसियों का निर्माण आधार यही रहे। तो ये तो प्रधानमंत्री जी के मन में था, लेकिन सबको ब्लेम करते थे, ये सरकार कभी जातीय जनगणना नहीं करवाएगी, ये जातीय जनगणना से भाग रहे हैं। जब अनाउंसमेंट हो गया तब ये बैकफुट पे आ गए। आज गृह मंत्रालय ने एक स्टेप आगे जाते हुए दूसरा गजट नोटिफिकेशन निकाल दिया कि 10वें कॉलम पे अपनी जाति और उपजाति दोनों बनानी पड़ेगी। सिर्फ अनुसूचित जाति कहने से काम नहीं चलेगा। अनुसूचित जाति में भी किस जाति के हैं बताइए, क्या दिक्कत है? सबको स्वागत करना चाहिए इस चीज का। नहीं, अगर नीरज जी के कहने पे, लहजे में कहने के, सतीश जी हो चाहे नीरज हो चाहे कोई हो, सबको एक लाइन में बोलेंगे कि जातीय इस पृथ्वी की सच्चाई है, इस देश की सच्चाई है। भाई जब जातीय सच्चाई है तो उसको बताने में शर्म कैसी? नहीं नीरज जी, जब आप कहते हैं कि बताना चाहिए हिंदू है कि नहीं, तब ना जाति बताएंगे। नहीं नीरज जी, जब आप कहते हैं कि एक्सरे चाहिए, तो आजकल तो इतना एडवांस हो गया, तो अब तो स्कैन तक, एमआरआई छोड़िए, अब तो मामला स्कैन तक पहुंच गया है। तो जब आज के समय में सब कुछ टूल आपके पास है टेक्नोलॉजी का, तो इस्तेमाल कीजिए ना। जाति, उपजाति, सारी डिटेल आ जानी चाहिए, ताकि उसी के अनुसार वंचितों को, पिछड़ों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। क्या प्रॉब्लम है इसमें? प्रत्युष जी, आप वही बात कह रहे हैं जो मैं आपको कह रहा था। हमने तेलंगाना में ये मॉडल आपको करके दिखाया है, जहां पर आप स्कैन छोड़िए ना, हम तो डेक्सा स्कैन कर गए। हमने तो ये भी देख लिया कि उस जाति की, उपजाति के अंदर भी कितनी विषमताएं आज भी वो लोग फेस कर रहे हैं, और हमने उसी के बिहाफ पर इस एक पूरे मॉडल को सबके सामने रखा। और आज भी खड़गे जी हो, जयराम जी हो और राहुल गांधी जी हो, वो सब इन्हीं फाइंडिंग्स के बेसिस पे तो कह रहे हैं कि अगर सरकार अपनी सुसुप्त मुद्रा से जागी है तो पूरी तरीके से जाग जाए। क्योंकि ये तो सच में सच्चाई है कि अगर आप इस देश के साथ अब न्याय की बात नहीं करेंगे तो जंतर मंतर से लेकर देश के अलग अलग कोनों में जो हो रहा है वो और बढ़ता जाएगा। और कोई भी जिम्मेदार विपक्ष ये नहीं चाहेगा कि देश के अंदर इस तरीके का माहौल हो, क्योंकि सरकार बहरी है। अब सरकार अगर जागना चाह रही है, नहीं तो क्या जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट इस वजह से हुआ कि अब तक जातीय जनगणना नहीं हुई थी? आप कहां से किसे कहां जुड़ रहे हैं? प्रत्युष जी, मुझे लगता है कि आपने ना तो बटरफ्लाई इफेक्ट पढ़ा होगा, ना मुझे लगता है कि एक सेकंड नीरज जी, अभी आप जातीय जनगणना को, सर इफेक्ट तो फिर बहुत सारे इफेक्ट आएंगे, और उस इफेक्ट के साइड इफेक्ट भी आएंगे। तो मैं जातीय जनगणना, सर क्या मतलब, जो अंग्रेजों के समय की जातीय जनगणना है उसी के आधार पर तो कास्ट रिजर्वेशन अभी तक चला आ रहा है। आपको नहीं लगता कि हम 2026 में पहुंच करके भी आज भी अंग्रेजों के समय जो हुआ उसी को आगे ढोते रहे?